गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करेंगे उसी के आगे जो अभी इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बारे में हमारी बात हो चुकी थी आपसे। अब जो बात होगी वो चार्ज्ड स्पीसीज के बारे में होगी। जैसा कि आपको पता है, जो चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और एक क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज। ठीक है बेटा। तो आज जो हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे वो चार्ज्ड स्पीसीज का बनाएंगे। लेकिन इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम समझते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर आता है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल पर निगेटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज जो होता है वो सराउंडिंग एटम पर आता है या कॉर्नर एटम पर आता है। फिर से बात को समझें। अगर कोई चार्ज स्पीसीज है तो अगर कैटायनिक स्पीसीज है तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, सेंट्रल एटम पर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो मॉलिक्यूल है वो निगेटिवली चार्ज है या जो स्पीसीज निगेटिवली चार्ज है तो निगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, वो आएगा आपका कहां पर, कॉर्नर पर आएगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमने क्या बात बताई, यहां मॉलिक्यूल ना करके आप कह दें क्या, चार्ज्ड स्पीसीज। क्या होगा, चार्ज्ड स्पीसीज। आपको पता है दो तरह के चार्ज होते हैं, एक क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होते हैं निगेटिव चार्ज। तो जो बातें हमने आपसे कही है इसको थोड़ा सा मेंशन करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन polyatomic species, then positive charge will be present on central atom। कहां पर होगा बेटा, सेंट्रल एटम पर होगा। while if negative charge is present then negative charge will be on the सराउंडिंग एटम। कहां पर होगा बेटा, सराउंडिंग एटम। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हुए हम चलते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल, क्या है, H3O प्लस का हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या होगा बेटा, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। दूसरा हमने क्या ले लिया, NH4 प्लस, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। फिर इसी तरह से जो निगेटिव चार्ज में अगर हम ले लें तो NO3 माइनस, इसका नाम क्या होता है, दैट इज नाइट्रेट आयन। क्या नाम बेटा, नाइट्रेट आयन। और फिर बात करें, जैसे हमने क्या ले लिया, सल्फेट आयन, SO4 2 माइनस, तो ये क्या है, दैट इज सल्फेट आयन। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा देखें तो यहां पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हम लोग जनरली बनाते हैं और कैसे बनाएंगे अभी इसको हम डिस्कशन करते हैं आपसे। ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब क्या है, अगर स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां होगा, सेंट्रल एटम पर होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें किस पर, नाइट्रेट पर, तो नाइट्रेट की कंडीशन क्या होगी, जरा इस बात को आप समझें। ये हो जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज कहां पर होगा, सराउंडिंग पर होगा। तो इस बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब हमें बात क्या करनी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सबसे पहले किसका, H3O प्लस का। किसका बेटा, H3O प्लस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो जो हमने प्रोसेस बताया था, रूल्स हमने कुछ बताए थे आपको,
पहला क्या करते हैं, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करते हो, ठीक है। तो पहला रूल हमने क्या बताया, ऐड क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबको जोड़ लेते हैं। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है बताएं जरा 8, तो हो जाएगा 2,6। टोटल अगर आप ऐड करें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 3 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 6, लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक माइनस कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस करेंगे और निगेटिव चार्ज है तो एक प्लस कर देते हैं। तो यहां पर कितना आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप क्या करते हैं, स्केलेटन बनाते हैं। स्केलेटन मतलब क्या होता है, जितने एटम है उनको रखिए और उनके बीच मिनिमम बॉन्ड कितना हो सकता है 1, क्योंकि अगर ज्वाइंट होना है, जुड़े रहना है, तो एक बॉन्ड तो कम से कम होना ही चाहिए। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन बनाया, फिर यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बनाया और फिर क्या है हाइड्रोजन बनाया, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो हाइड्रोजन में क्या है, एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। अब आप क्या करते हैं, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करते हैं। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहां से मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं आपको एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जो आपके कौन वाले हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इन्हें माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, पहले तो आप कॉर्नर एटम को सेटिस्फाई करते हैं। पहले क्या करते हैं, कॉर्नर एटम को, फिर इसके बाद सेंट्रल एटम को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पर कॉर्नर में क्या है, डुप्लेट पूरा है, बच कौन रहा है, सेंट्रल एटम। तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात समझे आप, क्या ऑक्सीजन में एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3, 3 बॉन्ड, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास, ऑक्सीजन के पास। और होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो यहां पर आप क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहां पर लगा देते हैं। और पॉजिटिव चार्ज किस पर रखेंगे बेटा, किस पर रखेंगे, ऑक्सीजन पर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। फिर से बात को समझे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया, 8 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करते हैं। और ये कैसे पता लगेगा, मिनिमम बॉन्ड कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर हम सबके बीच एक एक बॉन्ड बना देते हैं। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था। तो हमने क्या किया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस करने के बाद जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उन इलेक्ट्रॉन से हमने ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा किया। तो इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। चलिए नोट करें, चलिए अगला जो हम लोग लेंगे बेटा वो क्या होगा, दैट इज एनायन लेते हैं। क्या लेते हैं, एनायन मतलब NO3-। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप करें इसको, फिर हम बताना शुरू करते हैं। चलिए तो वही काम करेंगे। पहला क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे। नाइट्रोजन कितना होता है बताएं, 7, तो लिखेंगे 2, कितना 5। ऑक्सीजन कितना होता है 8, कितना होगा 2, 6 होगा, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरा बताएं आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजन कितना 5, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो आप लिखेंगे 6 गुणे कितना 3। अब आप क्या देख रहे हैं, निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज होता है तो जुड़ जाता है एक इलेक्ट्रॉन, या जितने निगेटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अगर जितने पॉजिटिव होंगे उतने आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, +1 कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलता है जरा देखें, ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, 19, 19 × 5 = 24,
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 24 हो गए। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, जरा स्केलेटन बनाएं। स्केलेटन बनाएंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इधर ऑक्सीजन, फिर इधर क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड आपके पास हैं? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। तो तीन बॉन्ड पेयर हैं और एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से आप कितने? 6 इलेक्ट्रॉन आप माइनस करते हैं। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है। कौन से? बॉन्ड पेयर के। तो ऐसी कंडीशन में कितने हो जाएंगे आपके पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास कौन है? लोन पेयर है। कौन है बेटा? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर का यूज आप किस लिए करते हैं? दो कामों में करते हैं। हमने बताया, टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम फर्स्ट, कॉर्नर एटम फर्स्ट, देन सेंट्रल एटम। इसके बाद क्या करते हैं? सेंट्रल एटम। तो चलिए देखते हैं, यहां पर कॉर्नर में कौन है आपके पास? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। और अभी इसको कितने चाहिए? टोटल 8 चाहिए। तो 8 चाहिए, तो यहां से हम 6 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? आपके लोन पेयर वाले, और एक क्या है? बॉन्ड पेयर वाला। फिर यहां पर अगले में आइए, 1 2 3 4 5 6, इसका भी क्या हो गया? पूरा हो गया। फिर इसी तरह हम इसका भी इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया? ऑक्टेट पूरा किया। किसका? जो कॉर्नर वाले एटम थे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 18। तो 6 6 12, 12 6 18। अब बात आती है नाइट्रोजन पर। किस पर? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पर कितने बॉन्ड है बताया जरा? नाइट्रोजन में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। टोटल कितने बॉन्ड? तीन बॉन्ड। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? हमने इसके पहले आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि आप लोन पेयर को हटाएं, उसकी जगह मल्टीपल बॉन्ड का यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या कर दिया? एक लोन पेयर यहां से हटाया और क्या लगा दिया? मल्टीपल बॉन्ड। तो ये बन गया। ठीक है, और फिर इसके बाद ये बन गया, और फिर ये आपका ये बन गया। ठीक है बेटा, अब यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और बाकी ऑक्सीजन के ऑक्टेट क्या हो गए? पूरे हो गए। लेकिन अब एक समस्या आ रही है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि ये निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, NO3-। अब हम किस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज लगाएं? हमने तो बताया आपसे कि अगर निगेटिव चार्ज होता है तो कॉर्नर पे लगाना है। तो कॉर्नर पे आप यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ लगाएंगे? तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। क्या आता? फॉर्मल चार्ज। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में? फॉर्मल चार्ज के बारे में, कि हमें चार्ज एग्जैक्ट देना कहां पर है। ये तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पर चार्ज है, लेकिन रियल में हर एक एटम पर कितना चार्ज है, इस चीज को हम कैसे पता करते हैं? फॉर्मल चार्ज के द्वारा। ठीक है, चलिए नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फॉर्मल चार्ज, लेकिन इसको हम बगल में बनाएंगे, फिर इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, चलिए, अगला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? दैट इज फॉर्मल चार्ज। ठीक है बेटा, फॉर्मल चार्ज। तो यहां पर आप क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बना लें जो अभी हमने लिया था। क्या लिया था? N डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर हमें बताना है निगेटिव चार्ज हम कहां पर रखें। तो होता है क्या? फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मली ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में किस एटम पर कितना चार्ज होता है। इसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो इसको निकालने का फार्मूला होता है, जरा समझे। फॉर्मल चार्ज बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, फिर से समझे क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन
माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मेंशन करते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, और ये क्या है आपका थर्ड, और ये क्या है बेटा दैट इज फोर्थ। तो इस तरह से 4 एटम हैं और हर एक एटम पर हमें क्या निकालना, फॉर्मल चार्ज निकालना। तो यहाँ पर लोन पेयर थोड़ा सा हम मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सबके लोन पेयर हम मेंशन कर दे रहे हैं। चलिए अब आगे समझिए आप क्या करते हैं हम। तो पहले हम किस पर निकालेंगे, फर्स्ट पे निकालेंगे। किस पे, फर्स्ट पे। फर्स्ट का मतलब पहले ऑक्सीजन पे। तो जरा करना शुरू करते हैं। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस में, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा देखिए। ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 कामा कितना होगा 6, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन 6, माइनस लोन पेयर कितने होंगे, ये 2 2 4 2 6, कितने होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 6। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे दैट इज 6। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ पर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, कितना, एक बॉन्ड। और अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना 6 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना दैट इज -1। कितना होगा बेटा -1। तो यहाँ पहले ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -1 है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड पर आ जाए, क्या आ जाए सेकंड पर बात करते हैं। तो सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। तो फॉर्मल चार्ज आप बताएंगे, ठीक है, फॉर्मल चार्ज अगर आप बताएंगे तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं 6, माइनस 2/2, ये भी कितना हो जाएगा -1 होगा। कितना होगा -1 होगा। फिर इसके बाद अब आगे हम निकालेंगे किसका, थर्ड एटम का। ठीक है, थर्ड एटम मतलब ऑक्सीजन जिसको हमने नंबर 3 दिया है। चलिए निकालिए। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू कितना होगा 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 ही होंगे। अब यहाँ पर माइनस लोन पेयर कितने हैं बेटा, ये हो जाएगा 2 और 2 कितने होंगे 4। तो यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं कितना 4। अब कितने बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हो गए कितने 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिखेंगे 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट बिकम द 0। मतलब इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। कितना 0। चलिए नाइट्रोजन पर हम पता करते हैं, किस पर, नाइट्रोजन पे। तो ये आपके पास कौन सा एटम है, फोर्थ। तो फोर्थ पर अगर हम बात करें क्या, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज अगर हम देखेंगे किस पे, नाइट्रोजन पे। तो जरा नाइट्रोजन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन जरा देखें कितना होता, नाइट्रोजन कितना होता 7, 2,5, कितना 2,5। तो ऐसी कंडीशन में वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 माइनस, ठीक है, फिर इसके बाद कितना 5 माइनस। अब यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो लोन पेयर कितने 0। अब बॉन्ड पेयर अगर हमें पता करना है तो हम कितने देख रहे हैं, 2 3 4, टोटल कितने हैं 4 बॉन्ड पेयर हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 दूनी 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने 4 बॉन्ड है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा रिजल्टेंट कितना, ये 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पर चार्ज अगर हम देखें तो यहाँ कितना मिल रहा आपको चार्ज, यहाँ पर चार्ज मिल रहा -1, यहाँ मिल रहा -1, यहाँ कितना मिल रहा 0, यहाँ पर कितना मिल रहा बेटा +1। कितना मिल रहा +1। अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल -1 +1 कैंसिल 0, और यहाँ पर कितना -1। तो इसका मतलब या तो -1 को आप यहाँ पर दो, या तो -1 यहाँ पर दो, मतलब एक आपका पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से बात को समझे आप। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज किसी मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर बताता है रियल में कितना चार्ज होता है। तो इसको पता करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2k। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में हमने नंबरिंग कर दिया, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम। तो पहले हम किस पर निकालेंगे, फर्स्ट एटम पे, मतलब ऑक्सीजन पे। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, अभी हमने बताया 2,6, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, माइनस लोन पेयर, लोन पेयर कितने 2 2 4 2 6, कितना 6।
फिर इसके बाद कितने बॉन्ड बने हैं, एक, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1। सिमिलरली किस पर होगा, सेकंड पर ही होगा। फिर थर्ड पर कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर कितना होता है 0। कैसे होता है जरा समझे, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, कितना है 6। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, लोन पेयर कितने हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और 2 कितने 4, तो ये कितना होगा 6 - 4। और बॉन्ड कितने बने, 2 बॉन्ड बने, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से 4/2, तो यहां पर आ जाएगा 0, तो इस पर कितना चार्ज आ गया बेटा, 0 चार्ज आ गया। और फिर नाइट्रोजन पर कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन पर हो जाएगा +1, लेकिन रिजल्टेंट मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज आता है, दैट इज इक्वल टू कितना -1, जैसा कि हमने देखा है किसमें, आपके पास जो स्ट्रक्चर दिया है NO3-, ठीक है बेटा। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे। जो आपके पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, और फिर इसके बाद क्या है, थर्ड पीरियड या इसके आगे के एलिमेंट। जो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट है आपके पास कौन कौन से, कार्बन है, फिर इसके बाद क्या है बताएं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या है फ्लोरीन, ठीक है। और यहां थर्ड पीरियड में जरा आ जाए, यहां क्या होगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जो आपके सेकेंड पीरियड तक के एलिमेंट होते हैं फॉलोज ऑक्टेट रूल, स्ट्रिक्टली फॉलोज ऑक्टेट रूल, मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। लेकिन जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट या इसके आगे के एलिमेंट होते हैं, वो ऑक्टेट को फॉलो करें ये जरूरी नहीं है। ऑक्टेट को फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो वहां पर इनकी जो वैलेंसी होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, मतलब जो कोवैलेंसी होगी वो 4 से ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं, ये बनाते हैं सुपर ऑक्टेट बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं, लेकिन ये क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म द सुपर ऑक्टेट बनाते हैं। सुपर ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं इनके वैलेंस शेल में, ठीक है। कब, जब किसी मॉलिक्यूल को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन किसमें, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब में डी ऑर्बिटल होने के कारण दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ये अपने ऑक्टेट को बढ़ा सकते हैं, मतलब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो क्या बताएंगे जरा समझें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स के प्रेजेंस के कारण फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन कैन एक्सटेंड देयर ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को बढ़ा सकते हैं, एंड बिहेव्स एज सुपर ऑक्टेट। कैसे बिहेव करते हैं बेटा, सुपर ऑक्टेट की तरह बिहेव करते हैं। आप थोड़ा सा बात समझेंगे, फास्फोरस जो है कैसे कैसे कोवैलेंसी दिखाएगा, एक तो 3 दिखा सकता है, 4 दिखा सकता है, 5 दिखा सकता है, 3, 4, 5 कोवैलेंसी दिखा सकता है। ये जो है सल्फर आपका 2, 4, 6 ये कोवैलेंसी दिखा सकता है, और क्लोरीन 1, 3, 5, 7 ये क्या करता है, कोवैलेंसी दिखा सकता है। लेकिन कार्बन कितनी कोवैलेंसी दिखाता है, 4, नाइट्रोजन कितनी 3,4, जनरली 3 दिखाएगा, लेकिन 4 किसकी वजह से दिखाएगा, ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये कितनी दिखाता है, 2 दिखाता है, और ये कितनी दिखाता है, 1 दिखाता है। तो यहां पर क्या है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है,
इसीलिए ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते। लेकिन थर्ड पीरियड या इसके बाद के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, वो एज ए सुपर ऑक्टेट की तरह बिहेव करते हैं। तो फास्फोरस 3, 4, 5 इस तरह कोवेलेंसी दिखा सकता है, सल्फर 2, 4, 6 ये दिखा सकता है, क्लोरीन 1, 3, 5, 7 दिखा सकता। मैक्सिमम कोवेलेंसी सल्फर कितना दिखाएगा 6, क्लोरीन कितना दिखाएगा 7, फास्फोरस कितना दिखाएगा 5। ठीक है, तो इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लेते हैं, SO4 2-। ठीक है, तो SO4 2- में क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें आप। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो सल्फर कितना होगा 6, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौको 24 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना 32। तो यहां पर आप क्या करते हैं जरा समझें, एक स्केलेटन बनाएं। आप क्या करते हैं एक स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर कितने 1, 2, 3, 4 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड का मतलब अब क्या करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस करेंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो कितना होगा 24 इलेक्ट्रॉन। तो 24 इलेक्ट्रॉन जो दिया है कॉर्नर एटम के ऑक्टेट कंप्लीट कराएं। ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे तो यहां पर आप क्या करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे क्योंकि 2 इधर से पूरे हो रहे हैं। इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या देखते हैं हम, सल्फर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। लेकिन प्रॉब्लम सल्फर का ऑक्टेट तो पूरा है, लेकिन सल्फर एज ए सेंट्रल एटम मैक्सिमम कोवेलेंसी दिखाएगा और मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी 6 होगी। कितनी होगी 6। तो 2 बॉन्ड और भी लगेंगे और जो 2 बॉन्ड और लगेंगे इसको हम लगा सकते हैं, एक यहां पर लगा सकते हैं और एक चाहे यहां पर लगा दे। ठीक है, और बाकी ऑक्सीजन पर क्या होगा, यहां पर आप लोन पेयर हटाएंगे, यहां से भी क्या करते हैं लोन पेयर हटाते हैं। बाकी ऑक्सीजन पर क्या होगा, बाकी ऑक्सीजन पर क्या करेंगे